नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगले 24 घंटों के बारे में। यानी कि बताएंगे 22 मई 2023 सोमवार यह गलती करी तो जी हाँ, बहुत पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आप ही के घर में पल रहा है दुनिया का वो शख्स जो आपको बर्बाद करने पर तुला है। मतलब कहीं पर भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपके दुश्मन को, वो आपके घर में ही है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अगले 24 घंटों के बारे में तो हम जानेंगे ही, यानी कि 22 मई 2023 के बारे में तो हम जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही अनमोल विचार आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों में आपकी मेंटलिटी किस तरह की होने वाली है और कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है। तो बहुत ध्यान से इन अनमोल विचारों को सुनिएगा। इसके बाद फिर हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अगले 24 घंटे हमारे लिए कैसे रहेंगे और कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है। सबसे पहले तो देखिए, सोमवार को अगस्त्य तारा होगा अस्त। सूर्य के साथ ही अगस्त्य तारे की वजह से होता है वाष्पीकरण। 22 मई को अगस्त्य तारा अस्त होगा। दक्षिण दिशा में एक सबसे चमकदार तारा आपको दिखेगा, इसे अगस्त्य तारा या कैनोपस कहते हैं। 7 सितंबर को अगस्त्य तारा उदय होगा। जनवरी से अप्रैल तक दक्षिण दिशा में इस तारे को आप आसानी से देख सकते हैं। अभी मई से इसके जनवरी से अप्रैल का जो महीना रहता है उसमें, लेकिन इन महीनों में इसके आसपास कोई अन्य इतना चमकीला तारा आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन इस बार मई तक भी आपको दिखाई दे रहा है। और भारत के दक्षिण क्षितिज पर दिखाई देने वाला तारा अंटार्कटिका में सिर के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई आपको इतना नहीं, पर हाँ, ये कुछ परिवर्तन है जो मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा असर करते हैं। अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये इस चीज़ों के बारे में हमें क्यों बताते हैं, हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना है। जब भी कोई तारा अस्त होता है, जब भी कोई ग्रह उदय होता है, कोई वक्री होता है, कोई चाल किसी की टेढ़ी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो इन चीज़ों से सभी राशियों पर फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जिस राशि में उदय हो रहे हैं, जिस राशि में अस्त हो रहे हैं या जिस जगह अस्तोदय हो रहे हैं वहीं फ़र्क पड़ता है। वो आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं, और बस यही हमारे जीवन में फिर चलता है। आप सोचते होंगे एकदम से आप अचानक से बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हो और एकदम से आप ठीक हो जाते, तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति है। एकदम से हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है और एकदम से तकलीफ़ें दूर हो जाती है। अपन सोचते हैं कि यार हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये ग्रहों का असर रहता है ना। उनके कुछ उपाय रहते हैं जो हमें करने रहते हैं। मान लीजिए शुक्र आपको प्रभावित कर रहा है, गुरु प्रभावित कर रहा है, शनि प्रभावित कर रहा है, कि किन अशुभ और शुभ दोनों असर रहते हैं। देखना ये रहता है कि वो आपके ऊपर कौन सा असर डाल रहा है, और असर कर्मों के अनुसार भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऊपर अशुभ असर आ रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं, लेकिन अशुभ असर को रोकने के लिए आप कुछ उपाय भी कर रहे हैं, तो आपको 2 गुना फ़ायदा मिलता है। एक तो आपका कर्म का फल जो कि बहुत अच्छा आपको मिलेगा, उसके बाद वो अशुभ असर को रोकने के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं उसका डबल फायदा आपको मिलने लग जाता है। इससे सर्वप्रथम तो आप अपने कर्मों को अच्छा करिए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा ग्रह नीच में बैठा हुआ, कौन सा उच्च में बैठा हुआ है। देखिए, हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के अनमोल विचारों की। सबसे पहले तो जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे की सोचना शुरू करनी होगी। ध्यान रखें, जो हम सोच सकते हैं उसे पूरा भी ज़रूर कर सकते हैं। काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं, और जो लोग अपनी गलतियां खोज लेते हैं, उन्हें स्वीकार लेते हैं, भविष्य में दोबारा ऐसी गलतियां दोहराते नहीं हैं। जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं वे शांत नहीं रह पाते हैं, और ऐसे लोगों का अहंकार बढ़ जाता है। इसलिए गलतियां स्वीकार करने से डरे नहीं, उन्हें सीख लेकर के आगे बढ़े। अपनी गलतियां खोजना और उन्हें स्वीकार करना बड़ी बात है। जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं वे भविष्य में दोबारा उन गलतियों को करने से बच जाते हैं। मुश्किलें सभी के जीवन में आती है, लेकिन कुछ लोग निराश होकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलों का सामना करते हैं, बड़ी सफलता हासिल करते हैं।
जब व्यक्ति अपनी परेशानियों की वजह दूसरों में खोजने लगता है तब उसकी परेशानियां ख़त्म नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो आगे की सोचना शुरू करो। ध्यान रखो, जो हम सोच रहे हैं उसे पूरा ज़रूर करेंगे। बार बार असफल होने के बाद भी जो लोग निराश नहीं होते, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें सफलता जीवन में ज़रूर मिलती है। और यही कारण है कि हमें लाइफ में सफलता तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव थॉट के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये थे कुछ अनमोल विचार। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज के अनमोल विचारों में दोस्तों हमने सिर्फ यही सीखा है कि जीवन में हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए। कभी भी हम नेगेटिव ना सोचें, हम पास्ट को लेकर के कभी भी दुखी ना होएं। हमें हमेशा फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए और जो भी हम सोच रहे हैं उसे पूरा भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सोच रहे हैं, रात में हमने सोच लिया हम सुबह उठ कर ये करेंगे वो करेंगे और सुबह पता चला डब्बा गोल। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सुबह उठ करके आपको बाकायदा प्रिपरेशन करके उस जो सोच है हमारी उसको कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकली। और जो भी गलतियां कर रहे हो जीवन में, जैसे सभी भाई हम तो इंसान गलतियों का पुतला होता है, सभी से कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती। जो भी गलती हो रही है भाई, आपके घर में किसी से आपका व्यवहार ठीक नहीं है। देखिए, एक टॉपिक हमने आपको एक लाइन बताई है इस थंबनेल में कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है। वो आपके घर में हो सकता है, आपके घर के आसपास होता है, वो आपके साथ उठता बैठता हो। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में भी हो सकता है, आपके आसपास भी हो सकता है, या आपके साथ उठता बैठता हो संगत में, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है जो हमेशा हमें पास में बैठने पर नेगेटिव फील करवाते हो, बुरा फील करवाते हो, हमें ताने कसते हो, हमें हमारी आलोचना करते हो पीठ पीछे। हमें मालूम भी पड़ जाता है कि लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमसे जलते हैं। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके आप अवॉइड करें, इग्नोर करें, क्योंकि इनके जो ग्रहों की दशाएं हैं ना, ये इनको दूसरे का बुरा सोचने के लिए, बुरा करने के लिए मजबूर कर रही है और ये ऐसा कर रहे हैं। अगर आप इनके साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं हम भी उस संगत में इस तरीके से सोचने लग जाएंगे। तो हमें फ़िलहाल इनकी सोच से बिल्कुल अलग हट करके सोचना है। और जो गलतियाँ हुई है जीवन में, पास्ट में जो गलतियाँ हुई है, वो अब भविष्य में नहीं दोहराना है, वर्तमान में नहीं दोहराना है। हमें प्रण लेना है कि अभी तक हमसे जो गलतियाँ हुई, किसी को पहचानने में हुई, किसी का दिल दुखाने में हुई, या फिर कहीं पर हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कुछ गलतियाँ हमारे से बिजनेस में हो रही है, तो वो अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी वही गलतियाँ करते हो ठोकर खाने के बाद, तो फिर तो भगवान मालिक है भैया आपका, क्योंकि जब इतनी बार आपको समझा दिया तो आप क्या कह सकते हैं। अपनी गलतियों को खोजना कोई बुरी बात नहीं है, स्वीकार करना भी कोई बुरी बात नहीं। भाई हम गलत है, हम स्वीकार करते, हमें पता है कि हमारे मुंह से निकल जाता, हम ध्यान नहीं रखते, बोलते समय हम बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, हमारी वाणी बहुत कठोर है, बहुत कठोर वाणी है। अपनी नेगेटिविटी को लेने में कोई बुरी बात नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ गलत है, तब तक हम अपने अंदर बदलाव कैसे महसूस करेंगे। और हम गलत है ये हम खुद नहीं, लोग ही हमें बताएंगे। और उन लोगों को, उनसे नाराज़ होने की बजाय, उनसे गुस्सा करने की बजाय उनका धन्यवाद करें कि अच्छा हुआ आपने हमें हमारी कमियों के बारे में बता दिया, अब हम इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और दोबारा इन गलतियों को करने से बचेंगे। देखिए, मुश्किल आपको सभी को पता है कि आना जाना सभी के जीवन में लगा रहता है, लेकिन बैठ जाना भैया निराश होकर, ये कहाँ की सही बात है, हैं? मुश्किलों का सामना करो। इतनी बड़ी सफलता है जीवन में कि कभी सोच नहीं पाओगे। आपकी लाइफ में बहुत सफलताएं लिखी हुई है, बहुत सक्सेस होगा आपका जीवन। इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है फ़िलहाल आपके अंदर, इतना क्रिएटिव माइंड है, माइंड इतने अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कि आप लाइफ में वो प्रसिद्धि प्राप्त करो। राजयोग लिखा है आपके जीवन में, जी हाँ, और राजयोग आपके हाथ में है पाना, आपके हाथ में। आप कैसे पाएंगे राजयोग, पता है आपको? राजयोग पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा, अच्छा अच्छा सोचना पड़ेगा, सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, खुद के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, तब जा कर के हमें जीवन में एक वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, अपनी परेशानियों की वजह दूसरों में मत खोजो, कभी परेशानियां ख़त्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। मान लीजिए कि आपका कहीं रिश्ता टूटा है, आप बोलेंगे उसकी वजह से टूटा, उसकी वजह से टूटा है, किसी की वजह से नहीं टूटा है, ठीक है ना। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है कि यार वो लड़का सही नहीं था, वो लड़की सही नहीं, तो आप ये सोचिए कि उसने तोड़ा है भैया, वो नहीं चाहता कि आप गड्ढे में गिरें,
है ना। जब अच्छा रिश्ता टूटता है तो आप दूसरों पे ब्लेम करते हो, लेकिन कोई ख़राब रिश्ता जब भविष्य में पता है कि अच्छा हुआ ये टूट गया तो बहुत अच्छी बात हुई, जब आप फिर किसी का धन्यवाद नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक है ना। तो समय बहुत अच्छा है, अच्छे से यूज़ करें, बिना टेंशन लिए रिलैक्स रहें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें और बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।